Hello everyone, welcome back to Unscripted Me. This is Nidhi. First of all, thank you so much for coming back. And thanks to me also because I came here after 6 months. But trust me, मैंने वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा मिस किया. पर खैर अब मैं वापस आ चुकी हूँ. और आज हम लोग ना किसी भी बुक्स के बारे में या किसी लर्निंग के बारे में बात नहीं करने वाले. आई एम हियर टू शेयर सम ऑफ माई एक्सपीरियंसेस जो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अगर आप भी मेरी तरह ऐसी कोई चीज़ फील करते हो तो वो आपको हेल्प कर सकती है. तो हुआ कुछ ऐसा कि कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हुए कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे तो मेरी गलती नहीं थी, तो फिर मुझे ही ये चीजें फील क्यों हो रही है, मुझे ही हर्ट क्यों हो रहा है, मुझे ही सारी तकलीफ क्यों हो रही है. पता है काफी बार क्या होता है कि हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं ना वो बताते हैं कि शायद कोई तो चीज की कमी हमारे अंदर है, या फिर मे बी कोई ऐसी चीज है जो हम दूसरों से लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो चीज हमें खुद को देनी चाहिए. तो जो भी इंसिडेंसेस हुए पिछले कुछ टाइम में, आई सैट डाउन विद माई सेल्फ, आई रोट इट डाउन. मैंने वो सारी चीजें लिख दी. लिखने के बाद जो मुझे समझ आया दैट वाज समथिंग, तब मुझे ऐसा लगा कि आई हैव टू टॉक अबाउट दिस. समझ लो कि मैं किसी से बार बार बेग कर रही हूँ उस इंसान से बात करने के लिए. मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज मेरे लिए टाइम निकालो, प्लीज टॉक टू मी, लव मी, एंटरटेन मी. यानी कि जो भी है आप मेरे साथ तो सारी चीजें करो. और ये चीज किसी के भी साथ हो सकती है. अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर से आपकी ये सारी चीजें हो सकती है. अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है तो उसके साथ हो सकती है. तो अब मेरे केस में भी कुछ ऐसी चीजें थी. इट वॉज विद अ फ्रेंड. मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर आप मेरे लिए कोई इतनी सी चीज करोगे तो मैं आपके लिए सब कुछ, मैं पूरी दुनिया में सब कुछ कर सकती हूँ आपके लिए. मेरा ये मानना था और मैं हमेशा से ये चीजें करती हूँ. एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं एक्सपेक्ट करके करती हूँ कि हर इंसान मेरे लिए वो चीज करे. बिल्कुल भी नहीं. मैं बैठी खुद के साथ, मैंने लिखी सारी चीजें. कंक्लूजन सिर्फ एक निकला, मैं क्यों खुद से बात नहीं कर सकती. Why I'm not enough for myself. मैं क्यों खुद को वो प्यार नहीं दे पा रही हूँ कि जो मुझे अपने दोस्तों से या किसी और से एक्सपेक्ट करना पड़ रहा है. एंड मैं बहुत पहले से ही ऐसे इंसान हूँ कि मैं बहुत ज्यादा अकेले रहती आई हूँ. मैं बहुत ज्यादा सोशलाइज नहीं करती किसी के साथ. तो मैं कैसे बदल गई और कैसे ये चीजें मेरे बिहेवियर में आ गई कि मैं वो चीजें मैं किसी और से एक्सपेक्ट कर रही हूँ. जब हम खुद परिपूर्ण होते हैं ना तो हमें कभी किसी की जरूरत नहीं लगती. तो हम सिर्फ लोगों को देते हैं. एंड जब देते हैं ना तो एक्सपेक्ट नहीं करते. मैंने एक चीज तो डिसाइड कर ली कि अब से चाहे कुछ भी हो जाए मैं एकदम इमोशनली मैच्योर बनूंगी. मैं ऐसी बाउंड्रीज सेट करूंगी कि आज के बाद कोई भी पर्सन मुझे इन सब चीजों के लिए तो हर्ट ना कर सके. तो ऐसी 3 चीजें जो कहीं ना कहीं हम बिहेवियर में कर देते हैं जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट वेट, वो चीजें आप खुद के लिए करो. और वो चीजें ये हैं कि सबसे पहली चीज, हम चाहते हैं कि लोग हमसे अच्छे से बात करें, हम खुद अच्छे से बात करेंगे खुद से. तो अब से आप खुद से अच्छे से बात करना शुरू करो. पता है हम ये सोचते हैं कि यार वो इंसान मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन जाए वो, पर मैंने हमेशा इस चीज पर बिलीव किया कि हम खुद के अच्छे दोस्त क्यों नहीं बन सकते. मैं खुद की अच्छी दोस्त क्यों नहीं बन सकती, जो कि मैं थी. पर वही होता है जब हम किसी और को चांस देते हैं ये चीज करने के लिए तो हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट. इट्स नॉट ऑलवेज, ऑब्वियसली लोगों के बहुत सारे अच्छे दोस्त होते हैं, बट मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम खुद को अपना अच्छा दोस्त बनाएंगे. और जब हम खुद को अच्छा दोस्त बनाएंगे दैट मीन्स हम खुद से बहुत ज्यादा अच्छे से बात करेंगे, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी इंसान हमारे साथ अच्छे से बात करे. दूसरी चीज, हम चाहते हैं ना कि लोग हमसे बहुत ज्यादा प्यार से रहें. हम क्यों नहीं रह सकते खुद के साथ प्यार से, राइट? तो मैंने भी ये चीजें करना शुरू की कि चलो फिर से वंस अगेन अब मैं खुद के साथ बहुत ज्यादा प्यार से रहूंगी. तो मैं खुद को बहुत ज्यादा कामली, जेंटली, और जो भी चीजें जहाँ पे जरूरत थी ना, मुझे लगता कि यार ये चीज गलत हो रही है तो भी मैं खुद को बोलती थी इट्स ओके फ्रेंड्स, इट्स ओके. जैसे हम हमारे लव्ड वंस को बोलेंगे ना तो वो चीजें हमें खुद के लिए करनी है. करेक्ट? काफी बार है ना हम दूसरों के लिए वो सारी चीजें कर लेते हैं, बट अगेन हम खुद को बहुत ज्यादा ग्रांटेड ले लेते हैं. बट जब आप ये चीजें खुद के लिए करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वाओ. तीसरी चीज, लेट्स नॉट टेक आवर थिंग्स फॉर ग्रांटेड. व्हाट आई मीन बाय दिस, बहुत सारी चीजें मिली है ग्रेटफुल रहने को, पर हम नहीं रहते हैं.
तो क्या होता है कि जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को याद रखते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी कमियाँ होती हैं जो हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में नहीं है, और कमी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर मैं अंदर से संपूर्ण फ़ील कर रही हूँ, तो फिर दैट मीन्स कि इट्स ऑल होल, मतलब सब कुछ एकदम बराबर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, करेक्ट? तो मैंने इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख के खुद से वापस खुद को एकदम अच्छे से ट्रीट करना शुरू किया, इस इंटेंशन के साथ कि अब मैं फिर से खुद की सबसे अच्छी दोस्त बनूँगी और खुद को इतना ज़्यादा अंदर से भर लूँगी सारी चीज़ों से, जो मैं दूसरों से एक्सपेक्ट किया करती थी। ट्रस्ट मी, इट फील्स अमेज़िंग, बहुत अच्छा फ़ील होता है। ये चीज़ करके देखो आप। हमें डर होता है ना कहीं न कहीं कि यार हम अकेले ना रह जाएँ, कोई तो होना चाहिए हमसे बात करने के लिए। पर मेरे कहने का मतलब है ना, जो एनर्जी और टाइम आप दूसरों के पीछे लगा रहे हो ना, और अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ वर्थ नहीं है, स्टॉप डूइंग इट। आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपकी हर एक चीज़ खुद पे डालो। यू वांट कोई आपसे अच्छे से बात करे, यू टॉक टू योरसेल्फ। आप चाहते हो कि कोई आपसे प्यार से रहे, सारा प्यार खुद को दे दो। एक ऐसी रूटीन बनाओ जो आपको एज़ अ पर्सन ग्रो करने में हेल्प करे। देखो, हम सारे लोगों को ना यही लगता है कि हम अकेले ना रह जाएँ। तो जो लोनलीनेस से सॉलिट्यूड तक का सफ़र है ना, वो कुछ इसी तरह से तय होता है। मैंने जब खुद पे सारी एनर्जी डालना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि यार अकेलेपन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। बस हमको अकेले रहने से डर लगता है, क्योंकि हम खुद के अच्छे दोस्त नहीं बन पाते। और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, यार उठाओ पेन और पेपर, लिखना शुरू करो, समझ में आ जाएगी कौन-सी चीज़ कितनी वर्थ है। तो अब से हमें खुद को सबसे अच्छा दोस्त बनाना है। अगर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्यार होगा तो मैं लोगों को प्यार दूँगी। अगर मेरे अंदर सारी अच्छी वैल्यूज़ होगी तो मैं लोगों को वही दूँगी। बट अगर मेरे अंदर कमी होगी तो मैं लोगों से सिर्फ़ माँगती रह जाऊँगी। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई अभी पिछले कुछ दिनों में, और मैंने ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दी। और द मोमेंट मैंने ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दी, आई एम बैक। मेरा स्पार्क भी वापस आ गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ। मेरे मुझे ऐसा लगा कि मैं फिर से पहले वाली निधि बन रही हूँ। एंड यही शायद रीज़न है कि आज 6 महीने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई हैव टू टॉक अबाउट दिस। अगर आप भी ऐसे इंसान हो जिसको बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील होता है, ओवरथिंकिंग होती है, हर्ट होता है, दूसरों से उम्मीद करने लग जाते हैं, फिर वो चीज़ें हमारे जैसे मतलब वैसी टर्न आउट नहीं होती, तो फिर उसका अलग से हर्ट हो जाता है। छोड़ देते हैं वो सारी चीज़ों को, खुद के ऊपर फ़ोकस करते हैं, करेक्ट? एंड दैट्स इट फॉर नाउ। और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, पक्का बहुत जल्दी आऊँगी, इतना लंबा ब्रेक नहीं लेने वाली वापस फिर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, भूलना मत, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। सो गाइस, दिस इज़ आवर ओन स्टूडियो। जैसे कि आप देख सकते हो।